जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे सुख अमावस्या की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा, कोई अपना सुकून भी नहीं लेता है। अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने के लिए जाने का कहा और भगवान पर भरोसा करके वो वन में चला गया और जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उनको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर उन्होंने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करें। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उनके 2 कन्याएं हुई। तब उन्होंने वर के कथानुसार एक का नाम अमावस्या तो दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे वो दोनों बड़ी होने पर उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या ने गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत तुम भी किया करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ सुख अमावस्या जरूर पूर्ण करेगी। अमावस्या के दिन शुक्रवार हो, उस दिन से ही सुख अमावस्या शुरू करनी चाहिए। पहले 5 अमावस्या तक जौ की रोटी खाना और उसमें नमक नहीं डालना चाहिए। फिर अमावस्या तक चने खाना और चने की दाल खानी चाहिए। फिर 5 अमावस्या मूंग, फिर 5 अमावस्या गेहूँ, फिर चावल, फिर तिल खाने चाहिए। जौ 5 बार खाने के बाद में पीला वस्त्र, पीतल का बर्तन, 1.25 किलो जौ और दक्षिणा देना चाहिए। चने में पीला वस्त्र, चने की दाल, सुवर्ण और दक्षिणा देनी चाहिए। गेहूं में तांबे का पात्र, लाल वस्त्र, गेहूं और दक्षिणा देनी चाहिए। चावल में सफ़ेद वस्त्र, चावल, चांदी और दक्षिणा देनी चाहिए। तिल में लोहे का बर्तन, तिल, काला कपड़ा और दक्षिणा देनी चाहिए। यह सब 5-5 महीने करना चाहिए, जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। बोलिए माँ भगवती की जय।